है दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग डिफरेंशिएशन के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं और जो इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें से आपके लिए छाटा गया है। अगर आप ये सभी सवाल का जवाब दे सकते हैं तो आपका तैयारी है। अगर आप सही सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं तो आपका तैयारी नहीं है और करना पड़ेगा। और उसके लिए अगर नहीं तैयारी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का, ठीक है ना, वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे नंबर 1 सवाल है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स के पावर 5 प्लस कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा। जवाब आप लोग देना स्टार्ट कर दीजिए। मैं 5 सेकंड वेट करूंगा, उसके बाद बताना स्टार्ट कर दूंगा जल्द क्षण भर में, क्योंकि हार्ड सवाल नहीं है। ठीक है ना, इसका अगला जो वीडियो आएगा उसमें आपको मॉडरेट सवाल रहेंगे। ठीक है, आपको बताने होंगे। तो पहले ये बताइए, जो नॉर्मल सवाल है एकदम एक लाइन में इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो जवाब दीजिए। फर्स्ट आंसर क्या होगा, जवाब आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, गुड। तो x के पावर 5 का इंटीग्रेशन जानते हैं क्या हो जाएगा। बड़ा सिंपल सी बात है। x के पावर 5 का, देखिए इसको बताने से पहले मैं आपको फार्मूला याद करवाते ही चलता हूँ। देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n का जो फार्मूला होता है ना, वो होता है n इंटू एक्स के पावर n-1। एक तो ये फार्मूला लगेगा और दूसरा फार्मूला है यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ cos x। ये दो फार्मूला यहाँ यूज होने वाले हैं जो आपको पता होना चाहिए, दोनों फार्मूला। ठीक है, और उसके बाद आपको चेन रूल पता होना चाहिए। चेन रूल पता होना चाहिए। ठीक है ना, चेन रूल क्या पता होना चाहिए, जैसे एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स है तो आपको बारी बारी से डिफ्रेंशिएशन करना है। एफ डैश ऑफ जी ऑफ एच एक्स, ठीक है, इंटू फिर जी डैश ऑफ आपका एच एक्स और फिर एच डैश एक्स। ये फार्मूला आपको अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये आपका आंसर आने वाला लगा है। तो एक्स के पावर 5 का सबसे नंबर 1 फार्मूला यूज करिए। ये कितना हो जाएगा, ये 5 से गुना करिए और एक पावर घटा दीजिए, मतलब 5x के पावर 4 हो जाएगा। और प्लस कॉस 2x का जो होगा, बताइए कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो कॉस का होता है माइनस साइन, जो एंगल है रहने दीजिए। और डिफरेंशिएशन में हमने बताया था ना, जो भी कोफिशिएंट है ना, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आंसर कितना हो जाएगा, ये 5x के पावर 4 माइनस 2 साइन 2x। अगर ऐसा कोई ऑप्शन में है तो वहीं इसका आंसर होने वाला है। जो आपको दिख रहा होगा ये आपका 5x के पावर 4 माइनस 2 साइन 2x आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। गुड, आशा करता हूँ ये आपको वीडियो समझ में आ रहा हो। अगर ये क्वेश्चन समझ में आए, वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें। ठीक है ना, लाइक करना ही आप लोग क्या मतलब कि ये समझिए कि सबसे बड़ी बात है, ताकि उससे ये पता चलेगा कि भाई ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल का जवाब दीजिए। तो फार्मूला है, बड़ा आसान सवाल है। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है, बताइए कितना हो जाएगा आपका 1/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ऑप्शन नंबर बी है। इसमें कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, बड़ा आसान सवाल है। ठीक है ना, सबका आंसर आना चाहिए इसमें। पहले ये सवाल जवाब दीजिए। थर्ड नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है ना, लॉग कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। देखो, चेन रूल से बनेगा। मान लेते हैं ये y दिया हुआ है, क्या ये आपको हम सब्जेक्टिव तरीका से बता रहे हैं। ठीक है ना, लॉग कॉस एक्स है। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई जो डी एक्स हो जाएगा वो क्या होगा, लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो 1/x की जगह पे cos 6 तो नीचे cos 6 हो जाएगा और इनटू में cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन x हो जाएगा। चेन रूल से ही बनेगा ये, पहले इसका करेंगे फिर इसका करेंगे, यही तो चेन रूल करता है। तो ये 1 क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन x बाई कॉस x, और ये जो फॉर्मूला हो जाएगा ना साइन बाई कॉस, ये हो जाएगा माइनस 10x हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। ठीक है ना, देखिए इसमें कौन कौन फॉर्मूला यूज हुआ है, तो देखिए आपको मैं बताते जा रहा हूँ, बस इसको ध्यान रखना है। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x जो यूज हुआ है उसका फॉर्मूला होता है माइनस साइन x। देखो इसलिए बताते जा रहा हूँ क्योंकि देखो डिफरेंशिएशन में मेन फॉर्मूला है। ठीक है ना, cos x का फॉर्मूला हो जाएगा। log x का इंटीग्रेशन क्या डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x होता है, 1/x। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको हमेशा हमेशा ध्यान रखना है। समझ लीजिए हम आपको इसको एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यानी बोर्ड मॉडल कर देंगे तो भी क्या ही कम है, इतना अच्छा सवाल है। तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट को कैसे होता है। चलिए, ये तो वही फेवरेट सवाल है आप लोग का। ठीक है, इसका जवाब तो सब लोग जानता होगा। ठीक है, अब यहाँ से कुछ आया है ITF का फॉर्मूला, तब तक हम फॉर्मूला लिख देते हैं, तब तक आप लोग आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है, ये सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है ना, तो ये होता है π/2। क्या होता है, π/2। और एक और फार्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस ये कॉट इनवर्स एक्स, कितना होता है, π/2। और एक और होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, दोनों को सम करेंगे तो कितना होता है, ये π/2। अब देखना मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये तीनों में से कोई भी अगर किसी का भी डिफरेंशिएशन पूछ दिया जाए, जैसे आपसे पूछा जाए डिफरेंशिएशन ऑफ ये साइन इनवर्स एक्स
प्लस कॉस इनवर्स एक्स। तो देखो इसका वैल्यू कितना होता है, तीनों का वैल्यू π/2 होता है। तो कहने का मतलब ये है डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर मैं बात करूँ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो इसका वैल्यू होता है π/2। और π/2 एक कांस्टेंट होता है। और डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, ये π/2 एक नंबर है ना, नंबर को कांस्टेंट कहते हैं। और कांस्टेंट जो होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपको तो पता ही होगा कितना होता है, 0। तो यहाँ पे ये इसका जो वैल्यू है, इसका भी देखो, ये सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि डिफरेंशिएशन ऑफ ये सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होता है, ये π/2 होता है इसका भी वैल्यू। तो π/2 और π/2 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है, जो कि हमने अभी बताया आपको। तो इसका आंसर क्या होगा, फेवरेट सवाल है स्टूडेंट का कि देखते हैं, और ये फॉर्मूला में से कोई भी, तीनों में से कोई भी आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, तो इसमें अगर रख देंगे डिफरेंशिएशन के अंदर में, तो इसका वैल्यू 0 आने वाला है। तो देखिए आपको एक सवाल से ये 3 सवाल आपको बताया जा रहा है, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तो सवाल कोई भी बन जाएगा। अब बड़ा ये मेहनत करके वीडियो बनाया जा रहा है, इसको लाइक करना ना भूले भाई, दोस्तों में शेयर कीजिए। जो बच्चों को अगर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आ जाएगा ना, उसको इस मैथ में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आधा सवाल तो इसी से 50 सवाल बनाना है ना, तो 40 सवाल तो इसी से बन जाएगा, ये दोनों मिला लीजिएगा तो, ठीक है ना। चलिए गुड। ये बताइए, बहुत मस्त सवाल है ये, थोड़ा सा ये मॉडरेट सवाल हो गया, अगर आप इसको बता दें तो समझ जाएंगे भाई आपका तैयारी है। चलिए भाई बताइए क्या होगा इसका आंसर, y = tan इनवर्स 1 - cos x by sin x। तब तक हम मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ जो भी यूज होने वाला है, और उसके बाद हम उसको सवाल को बनाएंगे, तब तक आप लोग जवाब दीजिए। देखिए 1 - cos x एक फॉर्मूला होता है, ये ट्रिगो का फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए, ये 2 sin स्क्वायर x/2, ठीक है ना। 1 + cos x का भी फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, क्या होता है ये आपका 2 cos स्क्वायर x/2। ये फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ ताकि ये सवाल हो सकता है यहाँ पे प्लस करके आ जाए, तो आपको दिक्कत ना हो, इसीलिए हम इस सवाल को अच्छा से बताने के लिए सब फॉर्मूला लिखते जा रहा हूँ, ठीक है ना। साइन x का भी हाफ एंगल फॉर्मूला होता है, वो होता है 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2, यही फॉर्मूला इसमें यूज होने वाला है। और साथ में आपको तो डिफरेंशिएशन पता ही है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x यूज होगा तो आपका कॉस x लगा दीजिएगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस x अगर आएगा तो उसका आप माइनस साइन x लगा दीजिएगा। और उसके साथ साथ एक यूज होने वाला है, जानते हैं क्या, ये टेन इनवर्स tan x, इसका जो आपका ये फॉर्मूला होता है, टेन रेंज में है तो कट जाएगा, और इसका आंसर क्या आने वाला है ये। तो इतना फॉर्मूला इसका यूज होने वाला है। तो चलिए अब ये तो आपको दिख गया होगा, अब इस सवाल को कर लेते हैं। चलिए भाई, तो y = हो जाएगा ये टेन इनवर्स ये 1 - cos x का फॉर्मूला हो जाएगा ये 2 sin स्क्वायर x/2, बाई में ये साइन x का फॉर्मूला होता है 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2, ठीक है ना। अब देखो ऐसे करने से क्या हुआ, 2 और 2 कट जाएगा, तो 2 और 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, ये आपका एक साइन काट दीजिए, यहाँ 2 साइन है, 1 साइन कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा sin x/2 और नीचे बचेगा cos x/2। तो sin x/2 और cos x/2 कितना होता है बताइए, ये टेन इनवर्स, ये साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, ये tan x/2 हो जाएगा। अब इसे क्या हुआ, अभी हम क्या ये ट्रिगो लगा के सॉल्व कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, हमको तो dy/dx निकालना है, तो अभी y को हम छोटा कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो ये 10 से 10 कट जाएगा, देखिए अभी यहाँ पे फॉर्मूला हमको आपको बताए हैं, तो इससे ये कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये x/2 हो गया, और dy/dx तो बड़ा आसान हो गया, ये 1/2 बाहर हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन केवल किसे करेंगे, आपका x का, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, आपको पता होनी चाहिए। तो इसका आंसर अगर 1/2 दिया हुआ है, अगर 1/2 दिया हुआ है तो ऑप्शन वही सही होगा जो आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी में। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये जो है ना, आपको स्क्रीनशॉट लेते रहिए और इसको लिखते रहिए, ठीक है ना। और इस जो वीडियो बनाया है ना, उसको 2 बार 4 बार परीक्षा के दिन तक आपको देखते रहो, इतना ही देख लीजिएगा ना, आपका पूरा डिफरेंशिएशन सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, ये इफ x = a sec थीटा, y = b tan थीटा, देन dy/dx क्या होगा आपको बताने हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखो थीटा के रूप में दिया हुआ है, यानी ये पैरामीट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन है, तो पैरामीट्रिक फॉर्म में हमेशा आपसे dy/dx पूछा जाता है, और x को अलग फंक्शन में दिया जाता है और y को अलग फंक्शन में। तो आपको मैं बोल दूं कि जो भी पैरामीटर है ना, उसे डिवाइड कर दिया जाता है dy/थीटा और dx/dθ। ये अगर ये दोनों अलग अलग निकाल करके डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो हम ये ऑब्जेक्टिव है तो डायरेक्ट हम बता देता हूँ, आपको भी ऐसे ही परीक्षा बनाने हैं ही ना कि अलग अलग निकालेगा, सब्जेक्टिव की तरह टाइम लग जाएगा। तो बताओ सबसे पहले y का डिफरेंशिएशन, जो y इतना दिया हुआ है, तो y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, देखो ये मतलब कि ये b कांस्टेंट हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ d थीटा किसका, तो ये tan थीटा का अलग कर देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए उसके बाद नीचे x करेंगे, d थीटा ऑफ x का मान कितना दिया हुआ है, a sec थीटा, तो a बाहर हो जाएगा और यहाँ sec थीटा लगा देंगे। और अब इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, आपका डिवाइड कर दीजिए जो भी है,
सॉल्व कर दीजिए। तो ये बी इंटू टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है ये? सेक स्क्वायर थीटा बाई ए, और होता है ये सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, इसका आंसर आपका आ गया ये बी बटा ए। ठीक है ना, बी बटा ए तो होगा ही होगा, और एक से कट जाएगा। ठीक है ना, एक से कट जाएगा। तो बताइए ऊपर एक सेक थीटा बचा और नीचे टेन थीटा बचा। क्या ऑप्शन में ऐसा है? नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए भाई सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा सॉल्व कैसे करेंगे, साइन बाई कॉस में कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी बाई ए। क्या हो जाएगा ये? बी बाई ए और सेक थीटा का 1 बाई कॉफ थीटा। क्या हो जाएगा ये? 1 बाई कॉफ थीटा। अब बाई ये 10 को लिख देते हैं क्या? साइन थीटा बटा कॉफ थीटा। साइन थीटा बटा कॉफ थीटा। तो देखिएगा ध्यान से, ये क्या हो गया आपको, मैं इसको अब यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए क्या हो जाएगा ये बी बटा ए इंटू 1 बाई कॉफ थीटा इंटू ये कॉफ थीटा बटा साइन थीटा। अब ये कट जाएगा तो हो जाएगा इसका आंसर बी बाई ए इंटू 1 बाई साइन थीटा। ऐसा भी ऑप्शन में 1 बाई साइन नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे, ये साइन को पलट देंगे तो ये वापस हो जाएगा बी बटा ए, और साइन के बदले क्या होता है? कोसेक थीटा। तो एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी बाई ए कोसेक थीटा। बी बाई ए कोसेक थीटा, ऑप्शन नंबर आपका बी दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए गुड। अगला सवाल है आपके सामने, इफ y इक्वल टू साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस डॉट डॉट इन्फानाइट डी वाई डी एक्स। इसका रूल समझ लीजिएगा भाई, ऐसे एक सवाल परीक्षा में आना ही आना रहता है, तो भाई अगर ध्यान दीजिएगा तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए गुड, आगे देखिएगा। ये सवाल जो है आपका, ये कितना नंबर सवाल था आपका? ये 6 नंबर सवाल है। ठीक है ना, जो भी है नंबरिंग से आपको क्या करना है, आपको बस बनाने से मतलब रखना है। तो चलिए क्या करना है, इसको देख लीजिए। ये y इक्वल टू जो भी है ऐसे सवाल है ना, तो जब भी इन्फिनाइट सीरीज का सवाल आए तो क्या करना है, एक साइन x को रहने दीजिए, मतलब एक को रहने दीजिए और बाकी को y मान लीजिए। इसका रूल है जो मैं बता रहा हूँ, बस वही करना है। अगर यहाँ e के पावर x है तो बस जो भी एक को छोड़ करके बाकी सबको y मान लीजिए। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायरिंग करिएगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करिएगा तो रूट का क्या हो जाएगा? स्क्वायर बदल जाएगा, इधर जाएगा तो इसको इधर भेज दीजिए ना, सिंपल सी बात है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये साइन x अब प्लस वाई हो जाएगा ना। अब डिफ्रेंशिएटिंग कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा 2i डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। इधर क्या हो जाएगा? ये साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब क्या बोले हैं भाई, रूल होता है कि जिसमें डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स है, उसको एक तरफ ले आओ। मतलब ये जाकर उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस, और ये हो जाएगा इधर केवल कॉस एक्स बचेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स को कमन करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स को कमन करिएगा तो यहाँ बचेगा 2i माइनस 1। मैं रूल बता दे रहा हूँ, सब्जेक्टिव में भी आएगा ना, तो ये सवाल आप आराम से कर सकते हो, इसलिए ऐसे बता रहा हूँ मैं। ये कॉस एक्स, ठीक है ना, तो कॉस एक्स और ये डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया? तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया? ये कॉस एक्स अब बाटा ये 2i माइनस 1। ठीक है, तो इसमें तो अभी सिंपल सी बात है कि ये आपका फॉर्मूला यूज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी वाई डी एक्स फॉर्मूला अगर ऐसे है तो कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्टिव में भी आता है ये। तो कॉस एक्स बटा 2i माइनस 1, ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है। इसका जवाब आप दे दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ हो सकता है ये cos x भी दे दे, tan x भी दे दे, तो बस क्या किया गया है, ये 2i माइनस 1 तो नीचे ही नीचे रहेगा ही, और उसका केवल उसका डिफ्रेंशिएशन लिख दिया हुआ है। जिससे मान लो अगर मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये x प्लस इन्फानाइट कर दूं तो इसका आंसर क्या होने वाला है बताओ? डी वाई बाई डी एक्स जो भी है ना, इसका डिफ्रेंशिएशन लिखो। इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होता है? 1। अब आटा कितना हो जाएगा बताओ? ये 2i माइनस 1। तो इसका शॉर्ट ट्रिक है, नीचे तो 2i माइनस 1 ही रहेगा, और बस इसका जब इस रूट वाला टाइप रहेगा तब, ठीक है ना। तो लेकिन अगर देखिए यहाँ पे ऐसे सवाल आ जाए तो मैं बता रहा हूँ, ये 10x प्लस रूट 10x प्लस रूट 10x, तो इसका इन्फिनाइट तक रहेगा। तो इसका जवाब कैसे दीजिएगा बताओ? तो इसका जवाब दीजिएगा डी वाई बाई डी एक्स जो हो जाएगा, जानते कितना हो जाएगा ये? अब इसका डिफ्रेंशिएशन लिख दीजिए, तो इससे क्या स्क्वायर एक्स होता है ना, अब बाटा क्या 2i माइनस 1। देखिए कितना ये ट्रिक हो गया, आपको बस ध्यान रखना। ये क्या हो गया? ये ट्रिक हो गया कि नीचे तो हमेशा 2i माइनस 1 रहेगा और ऊपर उसका डिफ्रेंशिएशन रख दीजिएगा, काम आपका हो जाएगा। गुड, आगे देखते हैं। अगला सवाल है y इक्वल टू एक्स के पावर 20 देन d2y अपन dx2। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ ट्रिपल डी, चाहे यहाँ पे d3y अपन dx2 बताया, चाहे d के पावर 4 करें, कुछ भी पूछे आपसे, बस टेक्निक वही है कि ये 2 बार कर है ना, धीरे धीरे आपको क्या करना है, 2 बार कर देना है। सबसे पहले आपके देखिए y के पावर, ये x के पावर 20 है, तो सबसे x के पावर n वाला फॉर्मूला आपको पता ही है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n जो होता है वो क्या होता है? n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 होता है। ठीक है, तो बताइए ये फॉर्मूला लगा देंगे तो हो जाएगा ये 20 इंटू एक्स के पावर ये 20 माइनस 1, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा? ये 20 और एक्स के पावर 19 हो जाएगा।
ये आपका वाई हो डी वाई बाई डी एक्स हो गया। क्या हो गया ये डी वाई बाई डी एक्स। अब एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है तो डी टू अपन डी एक्स टू करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन डी टू अपन डी एक्स टू हो जाएगा और ये 20 कॉन्स्टेंट है बाहर और इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए एक्स के पावर अनस के, फिर वही फॉर्मूला लगेगा। तो देखो ये 20 से गुना ये 19 से गुना एक्स के पावर 1 घटा देंगे तो 18, ये हो जाएगा 38, मतलब ये 380 और एक्स के पावर आपका 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये एक्स के पावर 18, 38 गुने और 380 एक्स के पावर 18, 380 एक्स के पावर 18 है क्या, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो देखिए फॉर्मूला अगर याद है ना तो चाहिए दो बार, देखो 2 लिखा है तो 2 बार करेंगे, 3 लिखा है तो 3 बार करेंगे। तो क्या किए हम एक बार कर दिए डिफरेंशिएशन और फिर जो भी आया उसको एक बार और कर दिए डिफरेंशिएशन, तो आगे इसका आंसर यही रूल इसमें अपनाना है। ये बताओ इसका क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा आपको बताना है, बताइए जल्दी से इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो इसका मैं तरीका भी मैं बताऊंगा, ठीक है। साइन 4x/5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो साइन 4x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो बड़ा सिंपल सवाल है, इसका ट्रिक से समझ लीजिए। ट्रिक क्या है इसका कि साइन का जो भी डिफरेंशिएशन है बस यहाँ कॉफ लगा दीजिए, सामने है उसको लिख दीजिए, ठीक है ना। और डिफरेंशिएशन में जो भी है ना ये एक्स के पावर ये एक्स का जो भी कोफिशिएंट है ना बस वहाँ सामने उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा कोई ऑप्शन में है क्या, तो ऐसा ऑप्शन 4/5 और क्या cos 4x/5, 4/5 cos 4x/5 ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। अगला सवाल का जवाब दीजिए क्या होगा इसका आंसर। अगला सवाल है ये डिफरेंशिएशन ऑफ 2 cos 3x/4, तो इसका भी वही ट्रिक से आप कर सकते हैं, तो इसे करिएगा बताइए। तो ये 2 तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा और ये cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन माइनस साइन और ये 3x/4 और मैंने कहा ना कि x का जो भी कोफिशिएंट है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3/4 तो दूसरे कट जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। अगर आप पहले वाला कंसेप्ट है बस ये सोच के रखिए भाई, कभी गलत नहीं होगा। इस कांस्टेंट को भूलना मत, इतना बच्चा लोग इसे कर देता है और इस 2 को छोड़ देता है, ऐसे नहीं करना है, बस ध्यान से कैलकुलेशन करके तो आंसर देना है। तो माइनस ये 3 क्या हो जाएगा ये -3/2 -3/2, ठीक है ना, -3/2 ये 3x/4 इसका आंसर आने वाला है। तो -3/2 साइन 3x/4 -3/2 साइन 3x/4 इसका आंसर आने वाला है। तो आपका ये हो गया। अगला सवाल है, अगला सवाल जवाब दीजिए e के पावर -3x का बताइए। e के पावर x का डिफरेंशिएशन पता है क्या, अब यहाँ पे 2 फॉर्मूला मैं आपको याद करवा देता हूँ तब तक आप जवाब दीजिए। तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e के पावर x ए के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताइए। ए के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है ए के पावर x बाई log a प्लस सी। तो बताइए ए के पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है तो आपका y इक्वल टू e के पावर -3x है ना। तो ये डी वाई बाई डी एक्स चेन रूल से हर सवाल आपको आसान लगेगा भाई। ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होता है और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ आपका क्या हो जाएगा ये -3x और ये हो जाएगा ई के पावर -3x इंटू -3 एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा -3 और ई के पावर -3x। ऐसा कोई ऑप्शन में है क्या, ऐसा ऑप्शन में कोई है क्या, -3 ई के पावर -3x -3 ई के पावर -3x ऑप्शन नंबर डी में है। और इसका ट्रिक क्या है भाई, इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स करना है, बस जैसा है उसको लिख दीजिए और x का जो भी कोफिशिएंट है वो बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सामने आंसर आ जाएगा -3 ई के पावर -3x। तो इसका ट्रिक हो गया, गुड। चलिए भाई आगे देखिए 11 के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा। अब बताइए a के पावर x का अभी फॉर्मूला आपको बताएं हम कि a के पावर x का जो भी फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन में तो a के पावर x इंटू लॉग ए होता है। क्या होता है ये, इंटू लॉग ए। तो आप देखो ये यहाँ पे एक बात, यहाँ पे देखो गड़बड़ हुआ ना, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो है ना डिफरेंशिएशन देखो इंटीग्रेशन लिखा गया, ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में कंफ्यूज नहीं होना है, बस ये एक बार देखो इंटीग्रेशन हो गया, बस इसको ध्यान रखना, ऐसा गलती होता है तो आपको नहीं करना है। ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है, इसको जरूर सुधार लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए तो ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए, ठीक है। देखिए और इसका इंटीग्रेशन भी यहाँ पे लिखा गया है, इसमें इसका इंटीग्रेशन भी लिखा गया है, आपको देखोगे इसका इंटीग्रेशन भी दिया है। अगर आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में अगर अंतर नहीं कर पाए ना तो डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स और इंटीग्रेशन में भाई अंतर करना आना चाहिए, कौन फॉर्मूला इंटीग्रेशन का है कौन डिफरेंशिएशन का है ना, तो भाई कितना सवाल तो उसी में गड़बड़ होता है। इसीलिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का एक जैसा सवाल बहुत पूछे जाते हैं, तो गड़बड़ नहीं करना है। यहाँ तो भाई केवल डिफरेंशिएशन का है तो आपको नजर आ रहा है, लेकिन वहाँ पे तो दोनों मिला के दिया रहेगा, कब डिफरेंशिएशन का तो कब इंटीग्रेशन का, तो वहाँ कंफ्यूज मत होइएगा भाई, आपको बस आराम से देखिएगा आंसर आपका आ जाएगा। चलिए भाई इसका बताइए आंसर क्या होगा जब फॉर्मूला जान गए तो 11 के पावर एक्स इंटू लॉग 11,
क्या हो जाएगा ये 11 की पावर x इंटू लॉग 11, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 11 की पावर x इंटू लॉग 11 कहाँ है, देखो लॉग x भी दिया हुआ था, ये गड़बड़ हो जाएगा, ये भी इंटीग्रेशन नहीं हो जाएगा, और ये x ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा बताइए। तो ये कितना बचा, तो इसमें x के पावर n लगाने लगता है, तो x के पावर n लगाओगे, ये वाला फॉर्मूला n x के पावर n माइनस वन, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। ये कब होता है, ये के पावर x है, ये x के पावर n नहीं है, ये x के पावर n ये अलग चीज़ हो गया, और a के पावर x अलग चीज़ हो गया। ये कांस्टेंट के पावर x है, ये वेरिएबल के पावर कांस्टेंट है, इसको ध्यान जरूर रखना है। इसका a के पावर x इंटू लॉग, ये दो फॉर्मूला अलग अलग होता है भाई। तो क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा आपका नंबर सी। तो इस सवाल में हम बहुत भाषण दिए हैं, इसीलिए क्योंकि आपको ये गलती होती है ना, तो एक आप गलती ना करो, इसलिए इतना भाषण दिया गया। चलिए भाई आगे देखते हैं। ये डिफरेंशिएशन ऑफ 1/3x माइनस 2। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, तो यहाँ जो फॉर्मूला भाई दो तरीका है, आप दो तरीका से इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो आप एक फॉर्मूला से कर सकते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x का क्या होता है -1/x², ठीक है, और x का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड कर सकते हो, ठीक है ना। दूसरा चीज़ है, अब यहाँ पे मेथड फर्स्ट है, तो इस फॉर्मूला से करिए, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा -1, अब बताइए 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, होल स्क्वायर इंटू एक्स का जो कोफिशिएंट है एक्स्ट्रा है ना, तो उससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका ये 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा ये -3 अब बटा 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। बच्चे तो कर तो देते हैं, ये तो लगा देते हैं कि ये 3 को भूल जाते हैं, तो 3 को भूलना मत भाई, ना तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका आंसर तो भाई आ गया 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर -3, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो सेकेंड क्या है, सेकेंड मेथड सेकेंड क्या है, तो मेथड सेकेंड ये है कि आपको ऐसा ना करो कि इसको ऐसे कर दो आप, 3x माइनस 2 का ऊपर जाएगा ना ये -1 होल पर -1 हो जाएगा, अब कर दो -1 से मल्टीप्लाई, और ये 3x माइनस 2 का -1 मैंने ये तो एक घटा देंगे ना, उसके बाद डिफरेंशिएशन चैन रूल से क्या हो, जो अंदर में दिया है उसका भी डिफरेंशिएशन होगा, तो 3x माइनस 2 का तो हो जाएगा -1, आगे हो जाएगा ये 3x माइनस 2 का आपका क्या -2 इंटू ये 3x का -2 का क्या हो जाएगा ये 3, आंसर कितना आने वाला है ये -3 अपॉन ये नीचे आएगा, तो 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको इतना वापस इतना ही मिला, ऑप्शन नंबर बी जवाब होगा इसका। गुड, आगे देखते हैं। ये 14 नंबर वापस ऐसे ही सवाल हो गया। देखिए, इफ x इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू b sin स्क्वायर थीटा, तो देन dy बाई dx बोले है ना, ये पैरामीट्रिक फॉर्म का है। तो आपको मैंने क्या कहा, देखो ये dy बाई dx का फॉर्मूला होता है, dy बाई पैरामीटर d थीटा है, तो dx बाई d थीटा कर दीजिए। अब ये y का अलग डिफ्रेंशिएशन करिए, मतलब जो भी y में दिया है उसका अलग डिफ्रेंशिएशन थीटा में कीजिए। तो y कितना दिया है, ये b sin स्क्वायर थीटा दिया है, ठीक है, और ये d थीटा हुआ, x कितना दिया हुआ है नीचे, x दिया हुआ है आपका a cos स्क्वायर थीटा। तो हमेशा y ऊपर रखे रहना, बस इस बात को ध्यान रखना। अब देखना ध्यान से कितना हो जाएगा, ये b कांस्टेंट है बाहर, और साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पहले पावर का होगा, तो 2 sin थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा, ये cos थीटा। नीचे क्या हो जाएगा बताओ, नीचे हो जाएगा ये आपका a बाहर हो जाएगा, और 2 cos थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। चेन रूल से पहले पावर का होगा और फिर थीटा का होगा, फिर ये cos थीटा का होगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा भाई, साइन से साइन cos से cos, यानी -b बटा इसका -b/a आंसर आने वाला है। ऐसा कोई ऑप्शन में है क्या, तो -b/a ऑप्शन नंबर आपका बी है। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है एकदम, इसको ध्यान रखे रहिएगा। ये सवाल आते हैं परीक्षा में, देखिए पूछा गया ये सवाल है ना, तो उसमें से छाँट के आपके लिए सवाल कराया जाता है, ताकि आप सीखिए कॉन्सेप्ट को। जितना कॉन्सेप्ट है ना, ये हम सब कॉन्सेप्ट इसमें ले लिए हैं, इसलिए इसके बाहर कोई सवाल आने वाला नहीं है। ये तो बड़ा नॉर्मल सवाल है। क्या हो जाएगा ये e के पावर x का, बताइए e के पावर x का डिफरेंशिएशन करना है और cos 5x का डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ये अलग अलग सेपरेट हो जाएगा। ये डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर x का अलग कर दीजिए, और डिफरेंशिएशन ऑफ ये cos 5x का अलग कर दीजिए। तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x, आप प्लस ये cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 5x, और x का जो कोफिशिएंट होता है वो तो मल्टीप्लाई होता है, आपको पता है डिफरेंशिएशन में। तो e के पावर x -5 sin 5x से आंसर हो जाएगा। तो e के पावर x -5 sin 5x, e के पावर x -5 sin 5x, तो क्या होगा इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, -5 sin 5x, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, ठीक है ना। वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छा। ये सवाल भी नॉर्मल है भाई, इसको तो देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। साइन का डिफरेंशिएशन देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ, अब हम डायरेक्ट करेंगे भाई, ये छोटे छोटे सवाल हैं तो अब ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो e के पावर x माइनस कॉस x का, ये क्या हो जाएगा बताओ, अलग अलग सेपरेट कर देंगे इसका डिफरेंशिएशन। साइन का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस 2x, सॉरी इसका जो होता है ना, ये माइनस नहीं होता है इसमें,
साइन का क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन cos x होता है। तो cos 2x आई इंटू एक्स का कोफिशिएंट 2 मल्टीप्लाई ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स माइनस कॉस का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स होता है। बस प्लस माइनस में कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। तो हो जाएगा ये 2 cos 2x आप प्लस ई के पावर एक्स आप प्लस साइन एक्स। क्या होगा इसका आंसर, 2 cos 2x प्लस ई के पावर एक्स प्लस साइन एक्स। कहाँ है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर आपका बी दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, ये 1/4 सेक 4x। तो इस कांस्टेंट को भूलना मत, ये कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सेक का इंटीग्रेशन क्या होता हो जाएगा, ये सेक 4x इंटू ये tan 4x। सेक का यही ना फॉर्मूला होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है सेक थीटा इंटू सेक थीटा इंटू tan थीटा, इसका डिफरेंशिएशन होता है। तो सेक 4x इंटू tan 4x और ये मल्टीप्लाई कर देना है किससे, अगर ये x का जो कोफिशिएंट है ना वो मल्टीप्लाई कर देना है, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, केवल आपका सेक 4x इंटू tan 4x। ठीक है, ध्यान रखना, ध्यान रखें ना, ये सवाल कितना होगा इसका आंसर, तो सेक 4x इंटू tan 4x, सेक 4x इंटू tan 4x ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। गुड, नेक्स्ट सवाल देखिए, log 10x का इंटीग्रेशन कितना होगा, log 10x का बताइए क्या होगा, y इक्वल टू log 10x का इंटीग्रेशन कितना होगा। तो log का तो भाई डिफ्रेंशिएशन आपको पता ही होगा, 1/x मतलब 10x इंटू फिर 10x का डिफ्रेंशिएशन 10, तो 10x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा भाई, कैलकुलेट क्या करता है, इसका भी करिए फिर इसका भी करिए। तो भाई ये 1/10x इंटू 10x का 10 इंटू 1, तो 10 से 10 खत्म, तो 1/x इसका आंसर। तो ऐसा है ऑप्शन में क्या, ऑप्शन नंबर आपका डी ही दिख रहा है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है ये, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ x³ प्लस ई के पावर x, क्या होगा इसका आंसर बताइए जल्दी से, आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। x³ का बड़ा सिंपल सवाल है, x³ का 3x² ई के पावर x का ई के पावर x, तो 3x² प्लस ई के पावर x ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ये छोटे छोटे सवाल है, आपको ये सब आनी चाहिए, ये भी छोटा सा सवाल है। बताइए कितना होगा इसका आंसर। 10x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला है ना, ये 10 का फॉर्मूला क्या होता है, ये सेक स्क्वायर x आप प्लस ये 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x इंटू कॉस एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स कहाँ है, ऑप्शन आपका सी में दिया गया है। बड़ा अच्छा सवाल है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ ई के पावर। ये धड़ाक से नहीं करना है, डबल डिफरेंशिएशन जब भी है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये ई के पावर 5x है ना, ठीक है, ई के पावर 5x है, तो आपको क्या करना है, ये डी वाई बाई जो भी डी एक्स है, ठीक है ना। तो एक बार करिए तो ये 5 ई के पावर 5x हो जाएगा, और एक बार और करिए तो डी2 अपन डी2 होगा, क्योंकि 2 बार करना है ना, यहाँ पे पावर से समझ में आता है कि 2 बार करना है। तो ये देखिए फिर 5 से मल्टीप्लाई होता है, ये 25 और ई के पावर का एक्स का ई के पावर एक्स होता है, तो ये एक्स का मतलब जो कोफिशिएंट है ना डिवाइड मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे, तो ये 25 ई के पावर 5x ऑप्शन नंबर आपका डी है। बड़ा अच्छा सवाल है ये। चलिए भाई, y इक्वल टू कॉस ऑफ लॉग एक्स, एक बार हमने बताया क्या, लॉग ऑफ कॉस एक्स, अब उल्टा आ गया कॉस ऑफ लॉग एक्स। बताइए क्या होगा आंसर। दोनों सवाल आए हैं, देखिए 2016 में पूछा गया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, चैन रूल से बनेगा ऐसे सवाल। कॉस ऑफ लॉग एक्स, ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में आ सकता है, ये इतना अच्छा सवाल है ये। तो ये डी वाई बाई डी एक्स करिए, कितना हो जाएगा, पहले कॉस का होगा तो माइनस साइन जो सामने है उसको लिख दीजिए, चैन रूल करता है, आई इंटू फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स को लिख दीजिए। लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है बताइए, 1/x होता है, तो माइनस साइन लॉग एक्स आई इंटू में 1/x, ये वाला एक्स वाला एक्स काटिएगा मत आप, ठीक है ना, तो बड़ा गड़बड़ करते हैं आप लोग, ठीक है ना। साइन लॉग एक्स बटा में क्या हो जाएगा एक्स, तो बोर्ड में ऐसे ही सवाल आते हैं भाई। क्या होगा इसका आंसर, माइनस साइन लॉग एक्स बटा एक्स, माइनस साइन लॉग एक्स बटा एक्स ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बड़ा अच्छा सवाल है ये। अगर इतना सवाल अगर आपसे अब जवाब में दे रहे हैं ना, तो समझ लीजिए आपका तैयारी है भाई, जवाब देते रहिए भाई, रुकिए मत आप। y इक्वल टू x³, बड़ा सिंपल सवाल है ये, तो मैं नहीं बताऊंगा तो आप जवाब दोगे, ये x³ का 3x² हो जाएगा, इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये tan ax का बहुत ही अच्छा सवाल है, sin ax tan ax, मैंने ट्रिक बताया था इसका। ट्रिक क्या है इसका, जब भी पूछे जैसे sin ax क्या पूछे, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे इंडिकेशन में मैं बता रहा हूँ, डिफरेंशिएशन जब भी sin ax का पूछे तो ट्रिक क्या है, साइन का डिफरेंशिएशन जो भी होता है ना कॉस उस और सामने लिख दीजिए ax, और यहाँ पे क्या करना है आपको, ये इनटू में क्या कर दीजिए, ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, ए से मल्टीप्लाई जो भी कोफिशिएंट होता है ना उससे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो बताओ तो tan ax का क्या हो जाएगा, tan ax का अगर डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 10 का फॉर्मूला लगा दीजिए सेक स्क्वायर, और सामने जो लिखा है उसको लिख दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए जो एक्स का कोफिशिएंट है ए, तो ए इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ए इंटू सेक स्क्वायर एक्स इसका आंसर होने वाला है, ए इंटू सेक स्क्वायर ए एक्स, ए इंटू सेक स्क्वायर एक्स ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। वेरी गुड, आगे देखिए, इफ वाई इक्वल टू साइन ऑफ लॉग, देखो आ गया,
दोबारा मतलब ये पहले कॉस और लॉग एक्स था, अब साइन लॉग एक्स आ गया, तो क्या जवाब दोगे बताओ? अब तो भाई बता ही दोगे। ये साइन लॉग एक्स आ गया, तो क्या होगा इसका dy/dx। dy/dx कितना होगा? प्लस साइन का कॉस लॉग एक्स, कॉफ लॉग एक्स, और डिफ्रेंशिएशन किसका? लॉग एक्स का। तो इसका आंसर होने वाला है कॉस लॉग एक्स इन टू में 1/x। तो इसका आंसर होगा ये कॉस ऑफ लॉग एक्स, अब बाटा में कितना एक्स। तो अगर ऑप्शन में ऐसा नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना आपका कॉफ लॉग एक्स बटा एक्स, कॉफ लॉग एक्स बटा एक्स, ऑप्शन में आपका ये दिख रहा है, ठीक है ना। 1/x को अलग कर दिया है, ठीक है ना, इसे परेशान मत होइएगा आप लोग। ये बहुत ही सवाल है, बताइए टेन इनवर्स रूट एक्स का क्या। जब तक आप बताइए तब तक मैं फॉर्मूला बताता हूँ आपका। देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता है। टेन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है ना 1/1 + x² होता है। लेकिन अब यहाँ पे किसका पूछ रहा है ये? डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स रूट एक्स का। तो हो जाएगा 1/1 + रूट एक्स का स्क्वायर, इन टू में फिर रूट एक्स का भी तो होगा, तो ये चेन रूल से, तो इसका हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, इन टू में हो जाएगा ये 1 + रूट एक्स, सॉरी 1 + एक्स। क्या हो जाएगा ये स्क्वायर करेंगे तो ये केवल एक्स बचेगा, क्या बचेगा? केवल एक्स बचेगा यहाँ पे केवल एक्स बचेगा। तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स इंटू 1 + एक्स। कौन सा ऑप्शन नंबर डी है। बहुत ही सवाल है, इसको ध्यान रखिएगा। साइन इनवर्स रूट एक्स, कॉस इनवर्स रूट एक्स ये पूछे ना तो आपका जवाब आना चाहिए भाई, ठीक है। अगला सवाल बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताइए साइन एक्स स्क्वायर का। बताइए dy/dx कितना हो जाएगा ये? dy/dx पहले साइन क्या होगा ना, तो कॉस एक्स स्क्वायर, इन टू में एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x। देखिए परीक्षा में इतना जल्दी जल्दी बनता है भाई, हम तो आपको समझा रहे तो ना इतना टाइम लग रहा है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है परीक्षा में, फट फट सवाल बनते हैं ये। तो 2x × cos x स्क्वायर कितना टाइम लगा ये, ठीक है ना। तो भाई फार्मूला पता नहीं, पहले इसका होगा फिर इसका होगा, इसके बाद ध्यान को रखिएगा भाई। कॉस 2x × cos, सॉरी ये देखिए कॉस है ना यहाँ पे, ये बढ़ गया। तो आंसर हम लोग को ये गड़बड़ आप लोग मत करिएगा, जल्दीबाजी में हड़बड़ काम गड़बड़ मत करिएगा। तो 2x गुना cos x स्क्वायर, तो ये ऑप्शन नंबर डी जाएगा, ठीक है। चलिए डिफरेंशिएशन ऑफ log sec x + tan x, बताइए क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है ये, बताइए क्या होगा। लाइए कि आंसर ये होगा, लेकिन वो आंसर होगा नहीं भाई, सॉल्व करना पड़ेगा इसको। देखिए देखिए भाई ध्यान से, y = ये log, ठीक है ना। चलिए भाई डायरेक्ट मैं करता हूँ, टाइम बचाता हूँ आप लोग का, मतलब लंबा वीडियो हो जाएगा। पहले ये log का होगा तो log का होगा, उसके बाद इसका होगा। तो चैन रूल से तो 1/ ये sec x और प्लस 10x, 1/x हो गया, मतलब log का हो गया। अब किसका करेंगे? इनटू में। अब फिर का डिफरेंशिएशन ऑफ चैन रूल से ये sec x + 10x से कर देंगे। बहुत ही सवाल है, ध्यान से देखिएगा इसको तो भाई नीचे रखना ही रखना है। sec x + 10x, इनटू में ये sec का डिफरेंशिएशन कितना होता है ये sec x × 10x, और 10x क्या होता है sec स्क्वायर x। अब इसे क्या पता चला भाई, यहाँ पे 1/ ये, अब ऊपर से हम क्या करते हैं इसमें से sec x कॉमन कर लेते हैं। तो जब सजाएंगे तो sec x कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 10x, अब प्लस यहाँ sec स्क्वायर x में से एगो sec बाहर निकल गया तो एगो sec x बचेगा। अब बाटा में कितना हो गया ये sec x + 10x, sec x + 10x, ये वाला खत्म हो गया तो आंसर इसका sec x होगा। तो देखो लग रहा था कि आंसर ये होने वाला है, लेकिन होने वाला नहीं था। क्या आंसर आ गया इसका? ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया, ठीक है। तो चलिए भाई आगे देखते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल का जवाब दीजिए आप लोग। अगर y = ये x², ये x² y² है, और ये x + y का होल पावर 5 है, ठीक है ना। तो आपको dy/dx बतानी है। देखिए इसके आपको हम दो मेथड बताते हैं। एक तो भाई ट्रिक बताएंगे इसका कि भाई देखते हैं इसका जवाब कैसे दीजिएगा, और दूसरा ये कि भाई इसका मेन थीम क्या है, कैसे आप पहुँचोगे ये इसका डिफ्रेंशिएशन पे, ठीक है। तो बहुत अच्छा सवाल है। देखो अगर मैं ट्रिक की बात करूँ तो इसका आंसर तो मैं बता देता हूँ। देखो जब भी अगर पावर जोड़ने पर, जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना, अगर ये होमोजीनियस हो तो इसका आंसर तो भाई y/x होता है। ये ऑप्शन नंबर बी ही आंसर होने वाला है। लेकिन अगर ये होमोजीनियस है तब, ठीक है ना। तो होमोजीनियस नहीं है तो क्या करेंगे, इसमें लॉग लगा के डेरिवेटिव करेंगे। टेक लॉग बोथ साइड, लॉग लगाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये लॉग ये x² और ये y² है ना। एक्चुअली ये y यहाँ पे 3 है, हो सकता है कहीं डाउट होगा इस सवाल में, लेकिन पहले इस पर कर लेते हैं, अगर नहीं आएगा तो हम लोग देख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये लॉग ये x + y का होल पावर 5 है। तो लॉग लगाते हैं तो आपको पता है ना कि लॉग लगाने से ये सब बढ़ जाता है, log x² और प्लस log y², और ये हो जाएगा 5 सामने मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा log x प्लस क्या y। अब यहाँ पे ये पावर से मल्टीप्लाई होगा सामने, तो ये हो जाएगा 2 log x, आप प्लस ये 2 से बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 log y, और उसके बाद हो जाएगा आपका 5 log x + y।
देखिए ये सब्जेक्टिव सवाल है, ये 5 नंबर में सवाल एक आया हुआ है होगा, देखिएगा अगर आप देखोगे इसका तो x के पावर m और y के पावर n, और ये सवाल परीक्षा ये लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है। वही कॉन्सेप्ट अगर ये आप जानते हो तो इसका आप ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ये ऑब्जेक्टिव में क्यों पूछा है, ये ऑब्जेक्टिव का सवाल नहीं है, लेकिन इसका ट्रिक होता है कि इसका आंसर क्या होता है, वाई बटा एक्स होता है, इसका आंसर बच्चा लोग याद रखता है। लेकिन ये सवाल लॉन्ग क्वेश्चन में आता है डिफरेंशिएशन का, इसको ध्यान रखना है। तो इसीलिए ये बता रहे हैं आपको, ताकि वो मेथड 5 नंबर सवाल भी तैयार हो जाए आपका, और ये शॉर्ट आपका जो ऑब्जेक्टिव सवाल है इसका भी क्लियर हो जाए आपका। तो आप डिफ्रेंशिएट यहाँ से कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो करिएगा तो भाई 2 लॉग का हो जाएगा 1/x, आप प्लस 2 को बाहर करेंगे लॉग y का 1/y और y का dy/dx, और ये 5 को बाहर करेंगे तो लॉग का होगा 1/x प्लस वाई, ठीक है 1/x प्लस वाई, और फिर लॉग का x प्लस वाई का हो जाएगा कितना, x का 1 और y का dy/dx, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिए। ये हो जाएगा ये 2/x अब प्लस ये 2 आपका y, इधर हो जाएगा आप कितना, ये 5/x प्लस वाई इंटू में 1 प्लस dy/dx। अब देखो यहाँ पे भी dy/dx है, देखो यहाँ पे भी dy/dx है, यहाँ पे छूट गया dy/dx, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब इसको इधर ले जाइएगा, पहले इसको तो मल्टीप्लाई करने के बाद तो आपका काम बनेगा। तो कितना हो जाएगा ये 2/x अब प्लस ये 2/y, ये dy/dx, इसको जब मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 5/x प्लस वाई होगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका 5 ये x प्लस वाई, ठीक है dy/dx, ये हो गया, दोनों से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए। तो अब क्या करेंगे, अब जिसमें dy/dx टर्म है उसको हम लेफ्ट में ले जाएंगे, और जिसमें नहीं है उसको राइट में ले आएंगे। तो ये हो जाएगा ये 2/y dy/dx, ठीक है, और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये 5/x प्लस वाई dy/dx। इधर कितना हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा आपका पहले से तो 5/x प्लस वाई है, और ये हो जाएगा -2/x। तो यहाँ पे क्या कमन हो जाएगा, dy/dx कमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2/y और माइनस कितना ये 5/x प्लस वाई। इधर देखिए एलसीएम लीजिए तो एलसीएम हो जाएगा ये x इंटू एक्स प्लस वाई, तो इसे डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, ये खत्म हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा आपका ये 2 इंटू आपका x प्लस वाई। अब यहाँ भी सेम टू सेम क्या करेंगे, dy/dx करेंगे, थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये है तो क्या करिएगा इसमें, तो ये y इंटू ये x प्लस वाई है, और डिवाइड कर देंगे किससे, ये 2 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 5 इंटू वाई। तो क्या हो जाएगा ये 5x माइनस 2x माइनस 2y ये x इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला जो है ना, ये वाला टर्म जो है आपका a इंटू में है, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म से मतलब कट जाएगा। अब यहाँ पे आपका आंसर आने वाला है dy जो dx है ना, तो ये 5x हो जाएगा, ये 5x में से 2x गया कितना हो गया, ये हो जाएगा 5x, ये 3x माइनस ये 2y। अब देखिए अब यहाँ से क्या होगा, नीचे बचेगा यहाँ पे जब ये मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा ये 2x, इधर आके डिवाइड करेगा कि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 2x अब प्लस ये 2y, और उसके बाद क्या होगा -5y। अब बताइए सॉल्व करिए तो कितना होगा, ये 3x माइनस 2y अपन 2 और 3 कितना हो गया, ये 5, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 2 गो में से ये घट जाएगा, y घट जाएगा ना इसमें, तो ये होगा 2x और हो जाएगा आपका 5y में से 2 है माइनस 3y। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आंसर मैच नहीं कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, देखिए आपको हमने बताया कि ये यहाँ पे डाउट है, मैंने पहले ही आपको बताया था कि यहाँ पे बस मिसप्रिंट है कि भाई ये सवाल जो है यहाँ पे या तो 4 रहेगा, या तो अगर यहाँ 4 कर दिया जाए, या तो अगर यहाँ पे 3 कर दिया जाए तो ये सही होगा, तो इसका आंसर पक्का क्या होने वाला है y/x होता। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पावर गड़बड़ कर दिया है तो आंसर आपका मैच नहीं कर रहा है। तो ये अगर ऐसा ऑप्शन में रहता तो होता, लेकिन नहीं है, तो इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, ये सवाल को सुधार लीजिए और आंसर कितना हो जाएगा y/x हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई ध्यान से देख लीजिए, चलिए इसका जवाब दीजिए कितना होगा, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कॉट इनवर्स रूट अंडर -1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बड़ा सिंपल सवाल है ये, लेकिन थोड़ा सा ये ट्विस्ट है, इसमें फॉर्मूला आ गया ये। और tan इनवर्स माइनस का फॉर्मूला कितना होता है, ये tan इनवर्स अगर माइनस रहता तो ये फॉर्मूला होता है क्या, -tan इनवर्स एक्स। देखिए अगर कॉट इनवर्स में माइनस है तो क्या हो जाएगा बताओ, तो ये पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। तो यहाँ पे लगा दीजिए, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ये कितना हो जाएगा, ये tan इनवर्स ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, और माइनस से कितना हो जाएगा, ये पाई ब्रैकेट में पाई या माइनस, ये पाई और माइनस ये कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। लेकिन अभी हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ये tan इनवर्स तो ठीक है, tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हो जाएगा माइनस पाई और हो जाएगा प्लस कॉट इनवर्स
आपका 1+x²। देखना बहुत थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें, ये थोड़ा सा बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे भाई क्या कर दिया है। हालांकि जो रटे बच्चे रहते हैं उसको तो इसका तो समझते हैं π/2 होता है, डिफरेंशिएशन 0 मारते हैं तो आंसर तो वही आने वाला है। लेकिन बस कॉन्सेप्ट को समझिए भाई, चेंज कर सकता है थोड़ा थोड़ा वैल्यू। अब इसको जब मिला देंगे ना तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x एक जैसा है तो π/2 हो जाएगा, π/2 और हो जाएगा -π। तो बताइए कितना आंसर हो जाएगा इसका। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ये आपका -π/2 हो जाएगा ना, ये -π/2 का डिफरेंशिएशन कॉन्स्टेंट तो 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला सवाल है ये 2x बटा 3x का डिफरेंशिएशन। तो 2x का 2x इंटू log 2 हो जाएगा। अब बाई में कितना हो जाएगा, ये 3x इंटू log 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा जानते हैं क्या, ये 2/3 का होल पावर x इंटू log 2 अब बेस 3 हो जाएगा। log 2 बेस 3 हो जाएगा, log 2 बेस 3, log 2 बेस 3 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला सवाल है y इक्वल टू log cos x² देन dy/dx बताना है, x इक्वल टू क्या है √π पे। तो y इक्वल टू क्या है, ये log cos x² है, ये log cos x² है तो पहले log का होगा तो 1/cos x² हो जाएगा, और फिर cos का हो जाएगा कितना -sin x², और फिर x² कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। तो आंसर तो आने वाला है क्या -2x sin/cos का हो जाएगा, ये 10x² हो जाएगा। ऑप्शन कोई है क्या, तो ये तो ऑप्शन में नहीं आया क्योंकि ये dy/dx आया। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, dy/dx चाहिए लेकिन x की जगह पे क्या रखना है, x की जगह पे रखना है आपको √π, क्या रखना है ये √π। तो रख दीजिए इसमें, तो इसमें रख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा बताओ तो -2√π अब बटा ये 10√π का स्क्वायर। ठीक है, तो बताइए कितना होगा इसका आंसर, √π तो 10π तो 0 होता है भाई। तो ये तो सवाल थोड़ा सा गड़बड़ दे रखा है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका -2√π हो गया और ये 10π हो गया, 10π। और 10π का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 10π का वैल्यू फाइन बाई कॉस, तो 1/cos और ये टेस्ट कॉस का क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन। तो -sin/cos तो ये बट्टा में क्यों लिख दिया हूँ मैं, यहाँ पे मैं बट्टा में क्यों लिख दिया हूँ, बस यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। चलिए भाई देखिए, तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था हम लोग, ये लिखने में गड़बड़ हो गया था। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस आपका 2x इंटू sin/cos क्या जाएगा, इंटू में जाएगा ना, ये 10x² जाएगा। अब ये क्या कर देंगे हमको भाई, ये dy/dx आ गया। अब आप लोग को निकालना है dy/dx एट x इक्वल टू क्या, x इक्वल टू आपका √π। तो √π पे पूछ रहा है ना वैल्यू, तो √π रख दीजिए तो जाएगा -2 √π इंटू 10 √π का स्क्वायर, तो जाएगा 2√π माइनस में 2√π हो जाएगा, और इंटू में ये 10 कितना हो जाएगा बताइए तो -2√π और 10π का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10π और 10π का वैल्यू होता है 0। तो मैं -2√π इंटू 0, तो आंसर तो 0 आएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा, सुधार लीजिएगा इसको, ध्यान से देखिएगा। बताओ सेक ऑफ tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा, क्या होगा इसका डेरिवेटिव्स बताओ। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो इसको सेक है तो यहाँ पे सेक इनवर्स वाला लाओ तो कैंसिल करेंगे, उसके बाद डेरिवेटिव करेंगे। बताइए क्या होगा, बहुत अच्छा सवाल है ये। y इक्वल टू क्या करेंगे, चलिए देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। y इक्वल टू ये सेक ऑफ ये tan इनवर्स x है ना, तो tan इनवर्स को हम आपको सेक इनवर्स में बदलेंगे। तो आपको ना tan इनवर्स x को थीटा मान लीजिए, tan इनवर्स x को आप थीटा मानोगे ना तो ये हो जाएगा, ये tan थीटा इक्वल टू x हो जाएगा। tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया x, और ये 10 का होता है p/b यानी p/b x/1। तो यहाँ से h निकाल लेंगे, h निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 1+x² हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा। अब ये y इक्वल टू ये सेक इनवर्स सॉरी ये आपका हो जाएगा सेक इनवर्स में कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स आपका h/b होता है ना, लेकिन ये सेक ऑफ ये सेक इनवर्स कितना हो गया, h कितना है इसमें, तो आपका h हो गया √1+x²। ठीक है ना, अब बटा में कितना है आपका b कितना है, b है 1। यानी केवल अब जो ये सवाल हो गया ना y इक्वल टू ये सेक से सेक इनवर्स कट गया, ये √1+x²। तो अब ये dy बाई जो dx है ना तो कितना हो जाएगा 1/2√1+x² इंटू में ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1+x² का। तो हो जाएगा बताइए ये 2x/2√1+x²। तो आंसर कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, x/√1+x²। तो क्या आंसर होगा इसका, इस ऑप्शन में है क्या x/√1+x²। तो x/√1+x² ऑप्शन नंबर आपका क्या है, बी में दिया गया है। तो ये
अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है ना, गड़बड़ मत करिएगा भाई। ये देखिए हमने आपको आईटीआई का कॉन्सेप्ट समझा दिया। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है ना, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगला सवाल है ये, साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स। देखिए जब एंगल समान है तो अभी तो बताया था कि ये इसका वैल्यू होता है π/2, और π/2 का वैल्यू कितना होता है, डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए भाई, लिमिट लगा हो ना, लिमिट कोई भी लगा हो, अगर उसका डिफ्रेंशिएशन पूछा है तो उसका वैल्यू क्या होगा, फटाक से लगा दीजिएगा, क्या चीज़, जीरो। अगर लिमिट लगा है, बाहर में डिफ्रेंशिएशन लगा है, तो उसका वैल्यू तो जीरो आने वाला है, क्योंकि लिमिट एक कांस्टेंट वैल्यू देता है भाई। लिमिट एक कांस्टेंट वैल्यू देता है। अगर मैं बात करूँ, इसका फॉर्मूला होता है n×a⁻n−1, ये तो कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, जीरो होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, साइन रूट एक्स का आ गया ना, साइन रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, ये तो साइन का बताओ तो भाई एक लाइन में बन जाएगा ये, साइन का कॉस और रूट एक्स, और फिर रूट एक्स का कितना, आपका ये 2√x, तो कितना हो जाएगा ये आपका 2√x इंटू कॉस रूट एक्स, तो 2√x इंटू कॉस रूट एक्स, सॉरी डिफ्रेंशिएशन है, तो ये कॉस रूट एक्स तो है ही है, कॉस रूट एक्स है यहाँ पे, इसको क्या है, गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है रे। देखो तो ये क्या हो जाएगा, ये y इक्वल टू जो है ना, y इक्वल टू आपका साइन रूट एक्स है। तो फार्मूला भाई ध्यान से देखिएगा, ये dy/dx कितना हो जाएगा, ये साइन का कितना हो जाएगा, ये साइन का ये कॉस रूट एक्स इंटू कॉस का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1/2√x, ये कॉस रूट एक्स इंटू में 1/2√x, तब का कॉस रूट एक्स बाई 1, आपका कॉस रूट एक्स बाई 2√x, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है। चलो भाई, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स के पावर एक्स का, तो वाई इक्वल टू ये एक्स के पावर एक्स है ना, तो भाई टेक लॉग बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड, ठीक है ना, तो dy/dx के लॉग लगाइए, लॉग वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये लॉग एक्स के पावर एक्स हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा लॉग वाई इक्वल टू हो जाएगा एक्स लॉग एक्स, और इसको यू इंटू वी से मल्टीप्लाई डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/y और dy/dx, और हो जाएगा एक्स को बाहर करेंगे, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x, आप प्लस लॉग एक्स को बाहर करेंगे, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, तो यहाँ एक्स का 1 करेंगे, तो बताओ कितना हो जाएगा ये, तो एक्स से कट जाएगा ना, एक्स कट जाएगा, तो एक्स कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस लॉग एक्स, इंटू में हो जाएगा वाई, और वाई का मान दिया है एक्स के पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, तो क्या आंसर होने वाला है इसका, आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है ना। चलिए भाई, ये डिफरेंशिएशन ऑफ फाइन इनवर्स 3x - 4x3, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ फाइन इनवर्स 3x - 4x3, बताइए क्या होगा इसका आंसर। 50 सवाल है आपके सामने, ठीक है ना, 49 नंबर सवाल है ये, तो इसका जवाब दीजिए कितना होगा, साइन इनवर्स 3x - 4x3 का। देखिए ये फॉर्मूला लिखा गया है, ये किसका है, डिफरेंशिएशन ऑफ ये 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, 3 बार हो जाएगा, हो जाएगा कितना हो जाएगा बताओ, ये साइन इनवर्स का हो जाएगा आपका 1/√1 - x², तो 3/√1 - x², ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर सी जाएगा इसका आंसर। तो डरना नहीं है कि बहुत बड़ा सवाल है, अंदर में देख लीजिए फॉर्मूला लिखा है क्या, अगर लिखा है तो फॉर्मूला लगाइए, उसके बाद डेरिवेटिव करिए। ये साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बताइए, साइन स्क्वायर एक्स का, तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ये 2 साइन एक्स, पहले पावर का होगा ना, इंटू कॉस एक्स। एक सवाल ये है, और इसी के जैसे एक और सवाल मिलेगा आपको, तो समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई क्या अंतर है दोनों में। कभी कभी ऑप्शन में देखिए ये या तो ये ऑप्शन देगा, आना तो क्या देगा, ये साइन 2x देगा, ये क्योंकि इसका फॉर्मूला ही होता है। तो ऑप्शन में अगर ऐसे दिया हुआ है तो बस वो लगाइए, अगर ये नहीं मिलेगा तो आपको कम ये मिलेगा। तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, फिर देखिए आगे ना सामने साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन, इसलिए हम दोनों दिए हैं ताकि ये देखो कितना बार पूछा है, कंफ्यूज करता है बच्चे लोगों को, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर एक्स का क्या होता है, ये 2 sin x इंटू कॉस एक्स, लेकिन इसमें ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा है, तो क्या करेंगे भाई, इस फॉर्मूला किसका हो जाएगा, ये sin 2x इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ये देखिए e के पावर x प्लस ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स बोले हैं ना, जब भी ऐसे सवाल हो तो ई के पावर जो भी है क्या करेंगे, ये एक्स को एक को छोड़ करके एक को वाई मान लीजिए, और टेक लॉग बहुत सही से लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा लॉग वाई इक्वल टू ये लॉग ई के पावर एक्स प्लस वाई। एक तरह का ये सवाल है, एक को छोड़ करके बाकी को फिर आपको वाई मान लेना है। अब डिफ्रेंशिएट करिए तो 1/y और dy/dx, कितना हो जाएगा, ये एक्स प्लस वाई सामने चलाएगा लॉग के, तो ये हो जाएगा लॉग ई बचेगा, लॉग ई का वैल्यू 1 होता है, तो ये dy/dx हो जाएगा कितना, ये वाई इंटू ये एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव करेंगे ना, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई, इसका डिफ्रेंशिएशन तो किए ही नहीं हम, इसका तो डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे करना है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू लॉग ई, तो हो जाएगा 1/y dy/dx, और ये हो जाएगा एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1, और वाई का dy/dx होता है ना, और इसका तो 1 हो जाएगा लॉग ई का वैल्यू, तो हो जाएगा dy/dx
डी वाई बाई जब डी एक्स का ये इधर ले आइएगा तो माइनस में हो जाएगा, 1/y डी वाई डी एक्स और माइनस डी वाई बाई डी एक्स, ये वाला जाके माइनस हो गया, इधर बचेगा 1। तो डी वाई बाई जो डी एक्स का 1 करेंगे तो बचेगा, क्या बचेगा बताओ तो, ये 1/y और -1 इक्वल टू 1। तो बताइए कितना हो जाएगा ये, डी वाई बाई डी एक्स इंटू में 1 - y बटा वाई इक्वल टू 1। तो बताओ डी वाई बाई डी एक्स कितना आया, तो डी वाई बाई जो डी एक्स है ना तब का हो जाएगा वाई, सॉरी क्या हो जाएगा ये, वाई बटा 1 - y। है क्या ऑप्शन में ऐसा, बताइए है क्या कोई ऑप्शन में आपका, y बटा 1 - y, y बटा 1 - y ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इसको जवाब दे दीजिएगा आप आराम से। अगला सवाल है ये 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा का बताइए। तो बड़ा आसान सवाल है भाई, ये 2 कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए, तो sin स्क्वायर थीटा आप प्लस cos स्क्वायर थीटा। केवल डरवाता है आपको ये बोर्ड, ठीक है ना, लेकिन सवाल पूछता हार्ड नहीं है वो। ये केवल 1 है तो 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, यानी इसका आंसर होने वाला है क्या जी 0, ऑप्शन नंबर आपका ए, ठीक है ना। तो इतना 51 सवाल आपको मिला इस वीडियो में, ठीक है ना। अगर ये वीडियो अगर देख लेते हैं ना तो सभी अगर क्वेश्चन को देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, बार बार रिवाइज इसे करते हैं तो बहुत ही अच्छा से ये आपका निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए इसमें एक सवाल मैं आपको बताया हूँ, जो ये जो सवाल है ना ये, इसको एक बार होमोजीनियस से करके देखिएगा आप लोग, नहीं होगा तो कमेंट करिएगा, मैं इसको एक बार बता दूंगा फिर दोबारा से, ठीक है। और जो भी सवाल है इसका सोल्यूशन है, अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे कमेंट करिएगा, तो टेलीग्राम पे सब डाल दिया जाता है PDF, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।